Good morning, all of you. All the shoots are preparing in the morning. Therefore, I'm saying good morning, all of you. And now, with the same request, subscribe the channel and etc. like the channel and whatever be extra, etc. Now, the series of the functions and mappings are going on, and in the last term I have completed my inverse function, and regarding inverse function I have said first we will check. हम लोग इन्वर्स फंक्शन पढ़ रहे थे। इन्वर्स फंक्शन में हमने आपको ये बात बता दी थी, बस खाली ब्रीफ करके फिर हम लोग लिंक कर देंगे कि सबसे पहले फंक्शन का 1-1 होना चेक करते हैं, यानी बाइजेक्टिविटी चेक करते हैं, क्योंकि जब तक बाइजेक्टिविटी नहीं चेक कर लेंगे, पीछे के लेक्चर से लिंक कर रहा हूँ इसको मैं, जब तक हम लोग बाइजेक्टिविटी नहीं चेक कर लेंगे उस वक्त तक फंक्शन जो है वो इन्वर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर फंक्शन 1-1 है यानी बाइजेक्टिव है तो ही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैथमेटिकली आपको बता दिया गया था कि किसी भी फंक्शन की बाइजेक्टिविटी किस तरह चेक की जाएगी, और 1-1 जब हमने पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था मैथमेटिकली कि किस तरीके से हम लोग फंक्शन को इंजेक्टिविटी यानी 1-1 होना चेक करते हैं, और इसके बाद में ऑन-टू की मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी मैथमेटिकली ऑन-टू को कैसे चेक करते हैं नहीं बताया, लेकिन कल के लेक्चर में, इसके पहले के यानी लेक्चर में हमने आपको बता दिया कि ऑन-टू मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं, क्योंकि हर जगह पर ग्राफ बनाना या और दूसरे मेथड्स का अडॉप्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए जो आपको आसान लगे आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला मेथड भी ले सकते हैं, मोनोमॉर्फिकल कैलकुलस वाला मेथड, और fx1 बराबर fx2 वाला मेथड भी ले सकते हैं। और ऑन-टू के लिए कल हमने आपको पहले के लेक्चर में बता दिया कि मैथमेटिकली ये कंडीशन आप लेंगे तो आप चेक कर लेंगे कि ऑन-टू है फंक्शन या ऑन-टू नहीं है, और इसीलिए हमने आपको दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स बता दी थी, एक में ऑन-टू था और एक में ऑन-टू नहीं था, ये हमने बता दिया था। अब इसके बाद में लास्ट में हमने आपको ये भी बता दिया था कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो हम लोग उसका इन्वर्स किस तरह निकालते हैं। इन्वर्स निकालने का तरीक़ा भी सिखा दिया था कि अगर कोई फंक्शन का आपको इन्वर्स निकालना है तो हम लोग उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। और आज नया फंक्शन, अब आज आ गए हम लोग, आज का लेक्चर शुरू, आज जो है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ के ऊपर कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, यानी यहाँ पर क्या किया जाएगा कि दो फंक्शन को कंपोज किया जाएगा, और कंपोज करने के बाद में उसके कैसे डोमेन निकाले जाएंगे, क्या उसके इन आउट होंगे, वो सब आज हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि एक फंक्शन मशीन बना दी है। आपको याद होगा मेरा पहला लेक्चर सब देख लीजिए, उसमें हमने आपको फंक्शन जो है वो फंक्शन मशीन के थ्रू बताया है। अगर हम ये फंक्शन मशीन लें, इसके अंदर दो हिस्से हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। फंक्शन मशीन में एक हिस्सा जो है वो यहाँ के ऊपर ये है, और दूसरा हिस्सा जो है फंक्शन मशीन का यहाँ के ऊपर ये है। अगर हम ये फंक्शन मशीन ले लें और गौर करिएगा कि हम इसमें x जो है वो इनपुट में दें, और ये x इनपुट में g को मिले, g फंक्शन है, यानी दो फंक्शन होंगे, या तो g से रिप्रेजेंट करेंगे और या हम लोग f से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम x g को दें तो पहला लेक्चर आप याद कर लीजिएगा, तो ये डोमेन होगा g का, और जब इस g को मिल जाएगा तो रेंज की शक्ल में हमको gx मिलेगा। कल भी हम आपको देखिए यही डिस्कशन में बता रहे थे कि fa बराबर b, यानी fx जो है वो रेंज होगी, इसी तरीके से gx जो है वो यहाँ के ऊपर रेंज होगी। हमने ये दिया और यह g को मिला और यहाँ पर gx हो गया, यानी ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए
इसके बाद में x की वैल्यूज़ के लिए, इसके बाद में क्या हो गया, g को मिलने के बाद में gx बन गया, ये gx बन गया, और gx किसको मिल गया, देखिए अब यहाँ के ऊपर जो फंक्शन है वो f है, इस f को gx मिल गया। तो इसलिए जब इस f को gx मिलेगा तो आप लोग गौर कर लीजिए कि ये देखिए ये f आया, और f को कौन मिला, जिस तरीके से ये x g को मिला था तो यहाँ अंदर आया था, इसी तरीके से इस f को gx मिल गया, ये पूरा gx मिल गया तो यहाँ आ जाएगा और ये कहलाएगा fgx। क्या कहलाएगा, fgx। और अब ये दोनों फंक्शन का कंपोजिशन कंप्लीट हो गया, f और g कंपोज हो गए, और कंपोज होने के बाद में बाहर जो रिजल्ट मिलेगा ये पढ़ा जाएगा f ऑफ g ऑफ x, फॉग x, यानी f ऑफ g ऑफ यहाँ के ऊपर x। इसी तरीके से अगर हम फंक्शन बदल दें, इस g की जगह पर f कर दें और इस f की जगह पर g कर दें, तो x जब हम इनपुट में देंगे, देखिए इनपुट लिखा, x जब इनपुट में देंगे तो इस f को मिलेगा और यहाँ पर fx बन जाएगा, और ये fx जब g को मिलेगा तो g fx बन जाएगा, यानी g होगा और अंदर वाले यहाँ के ऊपर ये अब ब्रैकेट में fx हो जाएगा। तो ये g fx यानी पहला कंपोजिशन जो है f और g का है, और दूसरा कंपोजिशन जो पहला जो कंपोजिशन है वो g और f का है, सॉरी g और f का कंपोजिशन, पहले g है बाद में f है, और दूसरा कंपोजिशन जो है वो f ऑफ g का है। तो अगर पहले g है और बाद में f है तो कंपोजिशन फॉग बनेगा, और अगर पहले f है और बाद में g है तो कंपोजिशन बनेगा GOF ऑफ f, g ऑफ f ऑफ x। यह हमने आपको यहाँ के ऊपर कंपोजिशन बताए कि दो फंक्शन आपस में कंपोज होकर किस तरीके से फंक्शन देते हैं। जब दो फंक्शन आपस में कंपोज होते हैं तो जो रिज़ल्ट में मिलता है वो कंपोजिट फंक्शन कहलाता है, यानी यहाँ के ऊपर जो फॉग है ये कंपोजिट फंक्शन है, या ये जो जॉफ है, अब जो भी पढ़िए GOF है, जॉफ ऑफ x, ये क्या है, जॉफ गॉफ जो भी आपको प्रोनाउंस करना हो करिए, हम GOF कह रहे हैं ऑफ x, ये यहाँ के ऊपर f और g का कंपोजिशन है, और ये दोनों फंक्शन कंपोजिशन है दो फंक्शंस के, चाहे f ऑफ g हो चाहे g ऑफ f हो, और अकेले कहलाएंगे कंपोजिट फंक्शन। और सामने की बात है, देखिए मैंने कह दिया कि पूरे साल ये इस चीज़ को पढ़ाया जा सकता है, बहरहाल मैं पूरे साल नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन कदम कदम पर आपको प्रॉब्लम होगी डोमेन निकालने में। बहरहाल अब इसके बाद में एक एक लेक्चर जो है वो प्रॉब्लम्स का डाला जाएगा कि जिसमें आप लोग प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करना सीखें। यहाँ पे दो दो एक एक इलस्ट्रेशन हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। अगर हमारे पास में ये कंपोजिट फंक्शन मिल गया तो हम लोग किस तरीके से इनका डोमेन निकालेंगे। हमने यहाँ के ऊपर लिख दिया, देखिए ये फॉग x f ऑफ g ऑफ x, ये देखिए f ऑफ g ऑफ x पढ़ा जाएगा, और यहाँ के ऊपर GOF ऑफ x g f x पढ़ा जाएगा, और इसको पढ़ा जाएगा g ऑफ f ऑफ x। और सिचुएशन इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड यहाँ के ऊपर कंपोजिट फंक्शन। अब अगर हमारे पास में कहीं पर फॉग दे रखा है या जॉफ या गॉफ दे रखा है, जो भी आप उसको कहेंगे, हम उनका डोमेन किस तरह निकालेंगे। देखिए सिचुएशन क्या हो गई कि हमारे पास में f ऑफ g ऑफ x यहाँ के ऊपर निकालना है, और ये इलस्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट है, और फंक्शन में fx बराबर अंडर रूट x माइनस 2 दे रखा है और gx इज इक्वल टू 3x माइनस 1 दे रखा है। तो पहले तो हम इसको कंपोज करेंगे। कंपोज करने में f ऑफ g ऑफ x जब निकालेंगे तो ये f gx हो जाएगा, और देखिए ये f रहा, ये वाला f ये रहा, और इस gx की जगह पर हम लोगों ने 3x माइनस 1 रख दिया। अब इसको और इसको देखिए, यानी ये वाला f और ये वाला f देखिए, और यहाँ पर x है और यहाँ पर 3x माइनस 1 है, और जब हम इस 3x माइनस 1 को यहाँ पर रख देंगे x की जगह पर, तो हमें यहाँ पर भी x की जगह पर 3x माइनस 1 रखना पड़ेगा, और अंडर रूट में 3x माइनस 1 माइनस 2, 3x माइनस 1 माइनस 2, अंडर रूट में 3x माइनस 3 हो जाएगा। ये कंपोजिशन हो गया g और f का, और ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर फॉग x
√3x-3 निकाल लिया हमने, आपको पूरा समझा दिया। अब इसका डोमेन निकाला जाएगा। इस डोमेन पर पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। आप इस फंक्शन मशीन को देख लीजिए। अगर हम फॉग का इसका डोमेन निकाल रहे हैं, इस फॉग का डोमेन निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, देखिए अब इसमें दोनों जगह पर हमें आउटपुट देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये आउटपुट है और यहाँ पर ये आउटपुट है। ये ध्यान रखिएगा, देखिए बहुत कायदे से इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पर जो आउटपुट है, देखिए ये आउटपुट है, और उसके बाद में जब GXF को पास आउट हो गया तो हमारा आउटपुट ये हुआ। दो आउटपुट हैं हमारे पास में। एक आउटपुट जो है वो हमारे पास में GX है और दूसरा आउटपुट जो है वो यहाँ के पर FGX है। यानी जब हमने X दिया तो G को मिला तो आउटपुट में GX हो गया। GX जब F को दिया तो आउटपुट में FGX हो गया। हम लोग आउटपुट के डोमेन निकालेंगे। पॉइंट समझिए। फॉग X का डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, आप याद करिए पहला लेक्चर कि X दिया गया और उसके बाद में यहाँ के ऊपर कोई मान लीजिए कि F हुआ और यहाँ के ऊपर FX हुआ, तो हम लोग FX का डोमेन देखते थे। हमेशा आउटपुट के डोमेन देखे जाते हैं। और मैंने आप लोगों को पीछे के लेक्चर में बता दिया कि अगर कई फंक्शन हैं, मान लीजिए कि एक फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन प्लस तीसरा फंक्शन, अगर हम फाइनल डोमेन निकालेंगे तो पहले दूसरे और तीसरे का इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन लेंगे। ये पीछे के लेक्चर्स में हमने आपको बता दिया था कि अगर लिखा हुआ है HX बराबर FX प्लस GX और हम HX का डोमेन निकालना चाह रहे हैं और FX का डोमेन निकालेंगे, मान लीजिए D1 मिल गया। इसके बाद में GX का डोमेन निकालेंगे, मान लीजिए D2 मिल गया। तो पीछे ये लिखाया जा चुका है कि फाइनल डोमेन बराबर हो जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2। यहाँ पर भी हमारे पास में पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जब हम फॉग का डोमेन निकालेंगे तो हम लोगों को आउटपुट के डोमेन्स निकालना पड़ेंगे। और आउटपुट में हमारे पास में दो फंक्शन है। एक फंक्शन हमारे पास में G है और दूसरा फंक्शन हमारे पास में F है। तो इसका मतलब ये है कि जब दो फंक्शन हो गए तो दोनों के डोमेन निकाले जाएंगे। ये हमने आपको कंसेप्ट बता दिया कि आउटपुट के डोमेन निकाले जाएंगे। दोनों अलग अलग फंक्शन हैं, एक यहाँ पर G है और एक यहाँ पर F है। तो दोनों के डोमेन निकालने के बाद दोनों की कॉमन वैल्यू ली जाएगी, दोनों के इंटरसेक्शन लिए जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ। इसी तरीके से अगर हम F वाला फंक्शन देखें तो आउटपुट में हमारे पास में FX है और आउटपुट में हमारे पास में GFX है। दो फंक्शन हो गए, एक G हो गया और एक F हो गया। हम इसका डोमेन निकालेंगे और इसका डोमेन निकालेंगे, दोनों अलग अलग फंक्शन। फिर दोनों की कॉमन वैल्यू लेंगे और दोनों की जो कॉमन वैल्यूज़ होगी, चाहे यहाँ पर हो और चाहे यहाँ पर हो, वो इन दोनों का फाइनल डोमेन कहलाएगा। वो इन दोनों का फाइनल डोमेन कहलाएगा। पॉइंट समझ में आया। अब हम लोग सवाल पर आए। सवाल में हमारे पास में आप गौर कर लें कि जब हमने f(g)(x) निकाला तो ये भी हम आपको बता चुके हैं, √3x-3 फॉग निकला। अब इस फॉग में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे कि पॉइंट नंबर 1, ये देखो गौर करना, डोमेन ऑफ G, यानी पहले क्या निकालेंगे, इस G का डोमेन। डोमेन ऑफ GX, GX कहाँ है, GX बराबर 3x-1 है। और मैंने पहले के लेक्चर में आपको बता दिया था कि डोमेन का मतलब होता है कि हमारा फंक्शन x की किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है। अगर GX बराबर 3x-1 है तो ये लीनियर फंक्शन हुआ और इसमें x की जगह पर जो रख सकते हैं वो डोमेन हुआ और जो नहीं रख सकते वो डोमेन की लिस्ट से बाहर हो जाएगा। तो हम इस x की जगह पर, चूँकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर फंक्शन है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। ये x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर डोमेन ऑफ GX क्या लिखा, ऑल रियल्स। इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, FGX, और FGX हम लोगों ने कितना निकाला, देखिए ये FGX है, ये FGX है, और FGX निकलते निकलते क्या निकला, √3x-3। तो जब डोमेन ऑफ, ये देखिए दूसरा कंसेप्ट देखिए, जब डोमेन ऑफ FGX निकालेंगे तो अंडर रूट में 3x-3 है,
मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि अगर अंडर रूट में x है तो डोमेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये देखिए ये लिख दिया गया, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, और इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/3 यानी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। यानी एक डोमेन जो है वो देखिए ये निकला FGX का, और एक डोमेन जो है देखिए यहाँ के ऊपर जो है वो यहाँ के ऊपर ये निकला। यानी इसका मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे। जब हम ऑल रियल नंबर में से इसको कॉमन लेंगे, ये लिख दिया गया फाइनल डोमेन ऑफ f ऑफ g ऑफ x, तो ऑल रियल्स होगा, ऑल रियल्स और इंटरसेक्शन कर देंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। किसको कॉमन ले लेंगे, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये दोनों का, ऑल रियल्स का और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 का कॉमन लेंगे। तो ये तो सारे रियल नंबर हैं और ये सिर्फ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, तो ये कॉमन हो गया। तो इन दोनों का जो कॉमन निकलेगा वो क्या निकलेगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। जब हम इसमें से इसको कॉमन निकालेंगे, सारे रियल नंबर में से इसको कॉमन निकाल लेंगे, तो आ जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ के पर देखिए कॉमन निकालने का तरीका बच्चों यही होता है कि अगर यहाँ के पर 1 2 है और इसके बाद में इंटरसेक्शन यहाँ के पर मान लीजिए कि यहाँ के पर ये 2 है, तो बराबर यहाँ के पर वैल्यू मिल जाएगी यहाँ के पर ये 2। यानी पूरे सेट से अगर ये कॉमन लिया जाए तो यही मिलेगा, क्योंकि ये दोनों में है। यही बात ये होगी कि ऑल रियल और इसका जब कॉमन लेंगे तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 इसमें भी होगा और ये तो है ही है, तो यही कॉमन निकल आएगा। तो चाहे हम इस तरह लिखें और चाहे इस तरह लिखें, ये फॉक का डोमेन होगा। और अगर हम GOF का डोमेन सिमिलरली निकाल रहे हैं तो G ऑफ F ऑफ X लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में GFX लिखा जाएगा, फिर देखो ये वाला G ये आ जाएगा, और fx की जगह पर अंडर रूट x माइनस 2 है, सवाल में देख लीजिएगा fx की जगह पर अंडर रूट x माइनस 2 है, और उसके बाद में फिर हम लोग gx को देखेंगे। तो gx हमारे पास में 3x माइनस 1 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये g और ये g देखो, और x की जगह पर, इस x की जगह पर अंडर रूट x माइनस 2 रख दो। तो जब इस x की जगह पर अंडर रूट x माइनस 2 रखोगे तो आ जाएगा 3, और इस x की जगह पर आ जाएगा अंडर रूट x माइनस 2, और ये आ जाएगा यहाँ के पर -1। ये देखिए -1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डोमेन ऑफ fx, पहले इस आउटपुट का डोमेन निकालेंगे। हमने कहा दोनों इस केसेस में आउटपुट के डोमेन निकाले जाएंगे। पहला आउटपुट ये हुआ fx हमारे पास में कहाँ है, ये है, इसका डोमेन निकालिए, और ये है अंडर रूट x माइनस 2। तो अंडर रूट में अगर x माइनस 2 है तो इसका डोमेन x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये हो गया। इसके बाद में इस आउटपुट का डोमेन देखा जाएगा। इस आउटपुट का डोमेन क्या होगा, gfx, और gfx हम लोगों ने कितना निकाला, देखिए ये निकाला है gfx, तो ये आ गया अंडर रूट 3x माइनस 2 और -1। बातें उलझती जाएंगी, इसलिए बहुत आसानी से बातों को समझ जाइए। जब हम इसका डोमेन निकालेंगे तो देखिए पहले इसका डोमेन निकालना पड़ेगा। इसका डोमेन क्या हो गया, x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और इसका डोमेन क्या हो गया, देखिए इसके अंदर सेल्फ 2 फंक्शन है। जब हम इसका डोमेन निकालेंगे तो x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और 1 जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डोमेन मिलेगा ऑल रियल नंबर में से जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे इस आउटपुट का, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, सिर्फ आ जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। यानी इस आउटपुट का डोमेन सिर्फ क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। यानी पहले केस में भी डोमेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 निकला fx का, इस आउटपुट का। फिर हमने इस आउटपुट का डोमेन निकाला तो ये भी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 ही आएगा, और फिर हम इन दोनों का कॉमन लेंगे। तो अगर आपके पास में यहाँ के पर लिखा हुआ है मान लीजिए 1, और आप इंटरसेक्ट कर दें और उसमें भी यहाँ के पर 1 ही हो, तो बराबर कॉमन क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों सेम डोमेन आ गए और दोनों की कॉमन वैल्यू निकाल रहे हैं, ये देखिए GOF ऑफ x फाइनल डोमेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 ही निकलेगा। यही आंसर होगा GOF ऑफ x का। और चाहे हम इस तरह लिखें और चाहे इंटरवल की फॉर्म में ये 2 लिखें, क्लोज इंटरवल, और इधर वाला एरो जा रहा है प्लस यहाँ के ऊपर इन्फिनिटी। अब
यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया कंपोजिट, हमने कंपोज करना सिखाया। अब एक बात आप समझ लें कि इसके बाद में हम लोग, अब इस पे एग्जाम्पल आज हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, समझिए, क्योंकि फिर और हो जाएगा लेक्चर, हमें इसको कंपोजिट फंक्शन को आज ख़त्म करना है। तो मैंने एफ ऑफ जी का और जी ऑफ एफ का आपको समझा दिया, लेकिन इसमें 2-3 बातें और क्या होती हैं उसको भी आप लोग जो है वो सुन लीजिए। तो डोमेन जो है मैंने आप लोगों को निकालना सिखा दिया, और डोमेन निकालने में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब हम थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स के लेक्चर एक आध बीच में डालेंगे तो ये सब कंसेप्ट आपको आना ज़रूरी है, ठीक। बाकी वो आप समझ लीजिए कि मूक दर्शक रह जाएंगे, सवाल ववाल समझ में आपकी आएगा नहीं। तो सारा फंक्शन जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और इंजीनियरिंग वगैरह का फंक्शन करना चाहते हैं वो सब ये सब बेसिक सीख लें। बेसिक क्या, ये काफ़ी ऊपर तक की जानकारी है, ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है वो और टिपिकल कर दिया जाता तो चीज़ें जो थी वो बिल्कुल इंजीनियरिंग तक पहुँच जाती बारह, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। तो मैंने आप लोगों को डोमेन सिखा दिया, और चाहे वो फॉग हो और चाहे वो GOF यानी गॉब जॉब जो भी हो, उनके डोमेन निकालने के लिए हमेशा हम लोग आउटपुट का इंटरसेक्शन यानी कॉमन वैल्यू लेते हैं। और फिर इसी के आगे जब हम बढ़ेंगे और हम ये देखें कि अगर दो फंक्शन आपस में ग्राफिकली हम देखना चाहते हैं कि आपस में इन्वर्स हैं या नहीं है, अगर ग्राफिकली दो फंक्शन आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो पूरी ज़िंदगी के लिए बात आप समझ लीजिए कि अगर ग्राफिकली दो फंक्शन आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो लाइन y बराबर x की रेस्पेक्ट में ऑर्डर पेयर जो है वो मिरर इमेजेस बनाएंगे। मिरर इमेजेस बनाएंगे। मिरर इमेजेस में देखिए यहाँ के ऊपर हमने लिख दिया है कि अगर दो फंक्शन ग्राफिकली हम चेक करना चाहते हैं कि a, b किसी फंक्शन का ऑर्डर पेयर है और ये वाला ऑर्डर पेयर, तो ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर अगर आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होंगे तो इसकी यहाँ पर मिरर इमेज बनेगी और इसकी यहाँ पर मिरर इमेज बनेगी लाइन y बराबर x की रेस्पेक्ट में। यानी अगर लाइन y बराबर x खींची जाए तो इसके इधर जितनी डिस्टेंस के ऊपर a, b होगा, इससे उतनी ही डिस्टेंस पर इधर वाल यहाँ के ऊपर b, यहाँ के ऊपर a होगा। ये पहचान हमने आपको बताई कि ग्राफिकली टू फंक्शंस आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर इफ दे आर फॉर्मिंग मिरर इमेजेस विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y बराबर x। कभी भी कोई बच्चा log x का और a टू द पावर x का एक्सपोनेंशियल का ग्राफ खींचिए एक ही रेक्टेंगुलर प्लेन में, और y बराबर x के, अब हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम करेंगे तो फिर उलझने लगेगा टॉपिक। y बराबर x लाइन के अबाउट, तो आपको y बराबर x लाइन के अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के जो ऑर्डर पेयर नज़र आएंगे वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नज़र आएंगी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि ग्राफिकली दो फंक्शन आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, उनकी पहचान ये होगी कि y बराबर x लाइन के अबाउट वो उनके ऑर्डर पेयर मिरर इमेजेस बनाएंगे। अगली बात ये होगी कि अगर हम दो फंक्शन को कंपोज करें और f ऑफ g निकालें और g ऑफ f निकालें तो दोनों ही की वैल्यूज़ x के बराबर होंगी। यानी f ऑफ g और g ऑफ f अगर x के बराबर है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ के ऊपर हमारे पास में f ऑफ g ऑफ x है और g ऑफ f ऑफ x ये लिख दिया गया बराबर x, देन f एंड g आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। इलस्ट्रेशन यहाँ के ऊपर ये दे दी गई कि अगर हमारे पास में ये फंक्शन fx बराबर a टू द पावर, ये इलस्ट्रेशन दे दी गई है। इसको कैसे समझेंगे कि अगर एक फंक्शन a टू द पावर x है और दूसरा फंक्शन g x log x बेस a दे रखा है, और हम यहाँ के ऊपर क्या कर रहे हैं, f जी एक्स निकालना है, f ऑफ g निकालना है। क्या निकालना है, ये हम लोग यहाँ के ऊपर निकालना है f ऑफ g, ऑफ यहाँ के ऊपर ये x, ये देख निकालना है। तो f जी एक्स हो जाएगा, फिर ये f जो है वो ये आ जाएगा, इस जी एक्स की जगह के ऊपर ये देखिए log x बेस a हो जाएगा, ऊपर से देख लिए, और फिर f ये वाला देखिए, और इस x की जगह के ऊपर log x बेस a जब हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ रखना पड़ेगा, ये आ जाएगा a टू द पावर log x बेस a। और ये अगर ये बेस और ये बेस बराबर है तो वैल्यू x के बराबर होगी। ये फार्मूला हमने लिख दिया है कि a टू द पावर log n बेस a बराबर हमेशा n के होगा। इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई किया तो रिजल्ट x के बराबर होगा। और जब हम यहाँ के पर g ऑफ f निकालेंगे तो ये g fx हो जाएगा, फिर ये वाला g ये आ जाएगा, और इस fx की जगह के ऊपर हम a टू द पावर x रख देंगे। फिर अब आप यहाँ के देखिए कंपेरिजन करिए,
तो हम इस x की जगह के ऊपर a टू द पावर x रखेंगे, और जब इस x की जगह पर रखेंगे तो यहाँ रखेंगे, तो ये आ जाएगा log और बेस a, ये ऐसा ही है, और x की जगह के ऊपर आ गया a टू द पावर x, और हम इसको log m टू द पावर n लॉगरिथमिक फार्मूले से हल करेंगे, तो ये आ जाएगा x log a बेस a, तो बराबर आ जाएगा x इंटू 1, log a बेस a 1 हो जाएगा, तो बराबर x आ गया। तो आपने देखा कि जब हमने यहाँ के ऊपर ये देखिए ये f ऑफ g निकाला था, और ये हम लोगों ने क्या निकाला था, ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर g ऑफ f निकाला था। दोनों ही कंडीशन में f ऑफ g और g ऑफ f x निकला। इसका मतलब ये हो गया कि दिए गए फंक्शन a टू द पावर x और log x बेस a आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, यानी इन दोनों का ग्राफ a टू द पावर x का और log x का अगर हम एक ही रेक्टेंगुलर प्लेन में खींचें और y बराबर x लाइन की रेस्पेक्ट में ऑर्डर पेयर्स दोनों के कंपेयर करें तो हमेशा मिरर इमेजेस होंगी। यहाँ तक बात पहुँची। इसके बाद में अगर हमारे पास में कहीं पर सिंगल फंक्शन दे रखा है और हम उस सिंगल फंक्शन का उसी फंक्शन से इन्वर्स निकालना चाहते हैं, तो वो f इनवर्स ऑफ fx कहलाएगा या f इनवर्स ऑफ x कहलाएगा। इस तरह लिखा जाएगा यहाँ के ऊपर, सिमिलरली सिंगल फंक्शन fx इज गिवन देन कंपोजिशन ऑफ fx इज विद इट सेल्फ f ऑफ x कहलाएगा। और इसको क्या पढ़ेंगे से f ऑफ x, और जब हम इनका इन्वर्स निकालेंगे, अगर हम f इनवर्स ऑफ fx निकालें या f ऑफ f इनवर्स x निकालें तो इस कंडीशन में ये यहाँ के ऊपर x मिलेगा, याद रखिएगा ये भी। इसके बाद में अगर कोई फंक्शन, अब एग्जांपल देखिए इलस्ट्रेशन, कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन fx बराबर 3x माइनस 5 दे रखा है और हम f ऑफ x निकालना चाहते हैं, तो ये f हो जाएगा और ये fx हो जाएगा, f ऑफ fx। तो ये देखिए ये f आया और इस fx की जगह पर 3x माइनस 5 रखा गया, फिर इसका इससे कंपेरिजन करिए, ये f हुआ, इस x की जगह पर 3x माइनस 5 यानी इस x की जगह पर 3x माइनस 5, तो ये 3 देखिए ये 3 आ गया, फिर x की जगह पर 3x माइनस 5 करेंगे और ये माइनस 5 ये आ जाएगा, और जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9x माइनस 20। ये f ऑफ x निकालने का तरीका हुआ। अगर हम इस फंक्शन का इन्वर्स लें, इस फंक्शन का अगर हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो इसको y के बराबर मानेंगे, और y के बराबर पहला पॉइंट निकल बताया जा चुका, और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इसको y के बराबर मानने के बाद हम x की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, यानी y प्लस 5/3 x के बराबर होगा। तीसरे स्टेप में x और y इंटरचेंज कर लिया जाएगा, जहाँ पर y है वहाँ पर x आ जाएगा और जहाँ पर x है वहाँ पर y आ जाएगा, और बस तीसरा ही जो पॉइंट आएगा वही इन्वर्स होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो इन्वर्स फंक्शन f इन्वर्स x मिला वो x प्लस 5/3 मिलेगा, x प्लस 5/3। अब एक बात यहाँ पर रुक के आप समझ लीजिए, इसको मिटा दें तब फिर बताएं। देखिए पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर दे रखा है, ये देखिए f इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ f ऑफ यहाँ के ऊपर x है, तो आ जाएगा f इनवर्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर fx, ये देखिए, और बराबर यहाँ के ऊपर देखिए ये f इनवर्स किया, और fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये देखिए 3x माइनस 5, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर 3x माइनस 5 निकाली। इसके बाद में गौर करिएगा f इनवर्स ये फंक्शन है x प्लस 5/3 है, x प्लस 5/3 है, तो x की जगह के ऊपर हम लोग 3x माइनस 5 रखेंगे इसकी जगह पर और प्लस 5/3 कर देंगे। तो प्लस 5/3 जब हम करेंगे तो रिजल्ट किसके बराबर होगा, x के बराबर, क्योंकि 5 और 5 कट जाएगा और ये 3 कट जाएगा, ये आ गया। और अगर हम, बस ये लास्ट चीज़, अगर हम f ऑफ f इनवर्स और यहाँ के ऊपर x निकाले तो बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा f ऑफ यहाँ के ऊपर, ये देखिए यहाँ के ऊपर ये आया था f इनवर्स ऑफ fx, और यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ f इनवर्स और यहाँ के ऊपर x, ये आ जाएगी सिचुएशन। तो f ये रहेगा और f इनवर्स x की वैल्यू x प्लस 5/3 रखी है, ये देखिए x प्लस 5 यहाँ के ऊपर हम लोग 3 रखेंगे, फिर बराबर का निशान लगाएंगे और फिर हम fx का कंपैरिजन करेंगे, fx में x की जगह पर ये रखेंगे और fx ये है, तो बराबर ये आ जाएगा। देखिए ये लाइन खींची गई
और 3 देखिए ये लिखा गया, और x + 5/3 इस x की जगह पर लिख दिया गया -5 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये वाला 3 आ गया। तो जब बराबर आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये 3 कट जाएगा, ये बच जाएगा जाकर x + 5 -5/3 और बराबर ये और ये कट जाएगा, x + f और यहाँ के ऊपर x + 5 और माइनस के बाद ये 3 नहीं रहेगा, ठीक है, ये वाला 3 नहीं रहेगा। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर x रहा और x + 5 यहाँ के ऊपर ये 3 आ गया, यहाँ पे ये 3 यहाँ पर रखा जा रहा है, 3 रखा गया और इसकी जगह पर x + 5/3 और -5 ये रख दिया गया। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 और 3 कट जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा x + 5 और माइनस के यहाँ के ऊपर ये 5 और 3 कट चुका है, ये हमने गलत लिख दिया गया, 3 कट जाएगा। तो बराबर फिर रिजल्ट क्या मिल जाएगा, फिर यहाँ के ऊपर रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ के ऊपर x। तो चाहे f(f−1) x निकालिए तो भी x में वैल्यू मिलेगी, और f(f(x) निकालिए तब भी वैल्यू हम लोगों को x मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फंक्शन आपस में एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे। यहाँ पर हमने कंपोजिट फंक्शन का लेक्चर ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो दूसरा फंक्शन पढ़ेंगे। और थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।